वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम कुलदीप दीक्षित है और आप देख रहे हैं पिंग इंडिया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज रैड क्या है और क्यों कॉन्फ़िगर होता है और किस डिवाइस पे कॉन्फ़िगर होता है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं। व्हाट इज रैड इज इसका फुल फॉर्म है रेडंडेंट आरे of independent disks is a data storage virtualization technologies that combine multiple physical disk drive components of one or more logical units। ये क्या करता है, हमारे पास जब मल्टीपल हार्ड डिस्क एक सर्वर में लगी होती हैं तो उनका एक ग्रुप बना देता है, वर्चुअल ग्रुप बना देता है, जिसे हम रैड 1 या रैड 5 या रैड 6 जिस ग्रुप में भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, द पर्पस ऑफ डेटा रेडंडेंस का मतलब ये है कि जब हम सर्वर पे किसी पे काम करते हैं, जैसे हमारा लैपटॉप है, हमारा डेस्कटॉप है, इस सब में ना हमारी सिंगल हार्ड डिस्क लगी होती है। तो अगर इनकी हार्ड डिस्क ख़राब होती है या ओएस की फाइल्स करप्ट होती है तो आपका सारा डेटा लॉस हो जाता है। लेकिन सर्वर के केस में क्या होता है, सर्वर 24/7 रनिंग रहता है और अगर वहाँ से कोई डेटा लॉस होता है तो कंपनी का बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसलिए हम रैड कॉन्फ़िगर करते हैं और रेडंडेंस में हम उसकी हार्ड डिस्क को रखते हैं कि अगर इन केस हमारी एक हार्ड डिस्क ख़राब होती है तो ये हमारा जो डेटा है वो दूसरी हार्ड डिस्क में सेव बना रहे। एंड सेकेंड थिंग, रैड्स कैन ऑल्सो इंक्रीज रिलायबिलिटी। ये जो हमारे सिस्टम की रिलायबिलिटी है उसको भी इंक्रीज करता है, चलने की जो हमारे सिस्टम की चलने की क्षमता है वो भी इंक्रीज करता है। ओके, टाइप्स देखते हैं। रैड 0, रैड 1, रैड 5, रैड 6 एंड रैड 10। रैड 0 स्ट्राइपिंग, रैड 1 मिररिंग, रैड 5 स्ट्राइपिंग विथ पैरिटी, रैड 6 जो है स्ट्राइपिंग विथ डबल पैरिटी और रैड 10 जो है कंबाइनिंग मिररिंग एंड स्ट्राइपिंग। ओके, तो रैड 0 क्या है? रैड 0 यहाँ पे देखो डिसएडवांटेज क्या है। पहले तो एडवांटेज ये है रैड 0 का कि ये स्ट्राइपिंग होता है। स्ट्राइपिंग मतलब तेज, वैसे अगर हम इसको हिंदी में देखें तो धारदार, इसको हम बहुत तेज बोलते हैं। तेज तो होता है लेकिन ये कोई भी किसी भी कंपनी में कॉन्फ़िगर नहीं होता, इसका एक रीजन होता है। अगर हम स्ट्राइपिंग करेंगे तो मतलब हम सिंगल हार्ड डिस्क पे सारा अपना सेटअप मेंटेन कर रहे हैं। ओके, तो मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप की तरह मेंटेन करना है। लेकिन ये तेज़ बहुत होता है, फास्ट बहुत होता है। इस पर हम जब डेटा का काउंट लेते हैं तो बहुत तेज़ी से रीड एंड राइट डेटा होता है। डिसएडवांटेज देखते हैं इसका क्या। रैड 0 इज नॉट फॉल्ट टॉलरेंस, इसमें कोई फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होता। अगर एक हार्ड डिस्क है, आप 2 हार्ड डिस्क पे रैड 0 बना दो या 4 पे बना दो, लेकिन अगर कुछ भी एक भी हार्ड डिस्क गई ना तो सारा रैड आपका बेकार हो जाएगा। इसमें कोई फॉल्ट टॉलरेंस नहीं मिलेगा, आपको डाटा बैकअप नहीं मिलेगा। और आगे देखते हैं। इफ वन ड्राइव फेल्स ऑल डेटा इन द रैड 0 आरए आर लॉस्ट। अगर एक भी ड्राइव फेल होती है, इसमें देखो इफ वन ड्राइव फेल्स, अगर एक भी ड्राइव फेल होती है तो सारा डेटा आपका लॉस हो जाएगा। शुड नॉट बी यूज फॉर मिसिंग क्रिटिकल सिस्टम, उसे हम फिर रिकवर भी नहीं कर सकते और यूज भी नहीं कर सकते। ये तो था रैड 0। अब आते हैं रैड 1 पे। रैड 1 मतलब मिररिंग। यहाँ पे देखते हैं, डेटा आर स्टोर टू बाई राइटिंग दैम टू बोथ द डेटा डिवाइस। जो डेटा है ना वो अगर रैड 1 जो है वो मिनिमम जो ड्राइव की रिक्वायरमेंट्स होती है वो 2 रिक्वायरमेंट 2 ड्राइव हमको चाहिए रैड बनाने के लिए, और सेम कैपेसिटी की ड्राइव चाहिए। अगर 500 GB का एक ड्राइव है और एक ड्राइव और 500 GB का है तो जो रैड बनेगा इन दोनों का सेम होना चाहिए, तभी हम इस पर रैड कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, तभी रैड 1 बन पाएगा। अगर एक ड्राइव आपका 500 का है और दूसरा ड्राइव आपने 300 का या 1 TB का लगा रखा है तो हम इस पर रैड 1 कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ओके, इफ अ ड्राइव फेल्स द कंट्रोलर यूज द आइदर द डेटा ड्राइव और द मिररिंग डिवाइस फॉर अ डेटा रिकवरी एंड continuous operation. You need at least 2 ड्राइव फॉर अ रैड 1 आरए। ओके, तो जब हम रैड 1 कॉन्फ़िगर करते हैं, वैसे रैड 1 जो कंपनियों में यूज होता है वो बेसिकली ओएस के लिए यूज होता है कि हम इस पे हमने 2 हार्ड डिस्क अपनी सिलेक्ट की, एक हार्ड डिस्क और एक हार्ड डिस्क। ठीक है, इस पे हमने इन दोनों पे रैड, जब 2 हार्ड डिस्क, तो फिजिकल अगर देखी जाए तो दोनों अलग अलग हैं। अगर फिजिकली टाइप से हम अगर लैपटॉप में देखें तो 2 तरीके से, मतलब दोनों हार्ड डिस्क पे
अगर हम OS डिप्लॉय करेंगे तो एक हार्ड डिस्क पे अलग होता है और एक हार्ड डिस्क पे अलग होता है, लेकिन रैड क्या करता है, इनको फिजिकल को कंबाइंड कर देता है और एक रैड 1 बना देता है, एक वर्चुअल डिस्क बना देता है। ठीक है, रैड 1 बना देता है। इसमें अभी क्या होता है, अगर हम कोई भी डेटा राइट या रीड करते हैं एक ड्राइव पे और उसी टाइम पे अगर हम कोई OS पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उस सेम टाइम पे अगर हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है तो आपका कोई परफॉर्मेंस रुकने वाला नहीं है, क्योंकि एक ये जो हार्ड डिस्क मिल रही है ना आपको, इसमें एक सिंगल हार्ड डिस्क का फॉल्ट टॉलरेंस मिल रहा है। अगर ये वाली हार्ड डिस्क ख़राब होती है तो इससे आपका सर्वर चलेगा, और अगर ये हार्ड डिस्क ख़राब होती है तो इससे आपका सर्वर चलेगा। और अगर इन केस सेम टाइम दोनों हार्ड डिस्क ख़राब होती हैं तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। रैड 1 में क्या, अगर आपकी एक हार्ड डिस्क ख़राब होती है तो आपको डेटा आपका सेफ रहेगा। और इसकी जो कैपेसिटी है, अगर 500 GB की एक हार्ड डिस्क है एंड 500 GB की सेकंड हार्ड डिस्क है, तो हमको जो डेटा मिलने वाला है, जो डिस PC के अंदर या माई कंप्यूटर के अंदर जो डेटा आपको शो होने वाला है वो केवल 500 GB शो होगा। 500 GB ये अपने बैकअप में रखता है, जिससे कि कभी भी अगर कोई मतलब एक हार्ड डिस्क फेलियर होता है तो ये 500 GB उसका यूज कर लें। ओके, ये है रैड 1, इसको बोलते हैं मिररिंग। अब आते हैं रैड 5, स्ट्राइपिंग विथ पैरिटी। रैड 5 डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। रैड 5 इज द मोस्ट कॉमन सिक्योर रैड लेवल। इट रिक्वायर्ड एटलीस्ट 3 ड्राइव। इट्स मीन अ रैड 5 RA कैन withstand a single drive failure without losing data or access to data। रैड 5 के लिए कम से कम 3 हार्ड डिस्क की ज़रूरत होती है। ये स्ट्राइपिंग मतलब तेज, रैड 0 भी इसमें होता है और पैरिटी भी होती है। पैरिटी मतलब अगर इन केस आपका डेटा, आपने अगर मान लो वैसे 3 हार्ड डिस्क लगाई हुई हैं, अभी यहाँ पे आपको जो इमेज दिख रही है 4 हार्ड डिस्कों की दिख रही है, वैसे हमने मान लो 3 हार्ड डिस्क लगाई हुई हैं और तीनों हार्ड डिस्क का साइज 500 GB 500 GB 500 GB। तो इसमें जो हमें साइज मिलने वाला है 500 GB 1 TB साइज मिलने वाला, एक हमारी पैरिटी में रहेगी। पैरिटी मतलब इन केस अगर ये हार्ड डिस्क ख़राब होती है तब ये वाली हार्ड डिस्क इसकी जगह ले लेगी, या ये हार्ड डिस्क ख़राब होती है तो ये वाली हार्ड डिस्क इसकी जगह ले लेगी। इसमें क्या है, एक हार्ड डिस्क ख़राब होती है तो जगह ले लेगी जो हमारी पैरिटी है। अगर इन केस दोनों हार्ड डिस्क एक साथ ख़राब हो जाती हैं तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। ऑलमोस्ट कंपनियों में रैड 5 डेटा के लिए रैड 5 और रैड 6 चलता है। ठीक है, और इसमें देखो 4 हार्ड डिस्कों का दिखाया हुआ है। इसमें ब्लॉक के हिसाब से डेटा स्टोर होता है। पार्टी 4 पे अगर इसका इस पहली में होगा तो दूसरी हार्ड डिस्क में 3 में होगा, फर्स्ट वाली जो थर्ड वाली हार्ड डिस्क है उसमें सेकंड नंबर पे होगा। और जो आपकी पैरिटी रहेगी, पैरिटी ये इसमें कोई डिसाइड नहीं होता कि ये पैरिटी है या ये पैरिटी है, ये सिंगल पैरिटी, सब पे डेटा जा रहा है। जो डेटा यहाँ जा रहा है वही डेटा इसमें है, वही डेटा इसमें, वही डेटा इसमें। अगर इसमें हम 4 हार्ड डिस्क लगाएंगे तो हमें 3 हार्ड डिस्कों का साइज मिल जाएगा 500 GB, तो एक का हमें साइज नहीं मिलेगा। फॉल्ट टॉलरेंस इसमें भी सिंगल ही रहता है। ओके, अब आते हैं रैड 6। रैड 6 भी सेम ही है, स्ट्राइपिंग विद डबल प्योरिटी। उसमें सिंगल प्योरिटी था रैड 5 में, इसमें डबल प्योरिटी है। तो इसमें देखो यहाँ लिखा भी है, रैड 6 इज लाइक रैड 5 बट द प्योरिटी डेटा आर रिटन टू ड्राइव। इसमें अगर एक ही टाइम पे दोनों हार्ड डिस्क आपकी रैड की ख़राब होती हैं तो इसमें दोनों हार्ड डिस्क पैरिटी रहेंगी। अगर इसमें आपका 4 हार्ड डिस्क 500 GB का लगा हुआ है तो इसमें जो आपको डेटा मिलने वाला है, इसमें भी केवल 2 ही हार्ड डिस्क का डेटा मिलने वाला 1 TB, लेकिन इसमें 2 हार्ड डिस्क आपकी पैरिटी रहेंगी। अगर इनकेस ये दोनों हार्ड डिस्क जाती हैं तो हमारा डेटा एकदम सेफ रहेगा, डेटा कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए कुछ जगह रैड 6 भी यूज होता है। ओके, ये तो रहा रैड 6। अब चलते हैं रैड 10 के पास। रैड 10 कंबाइनिंग रैड 1 एंड रैड 0। यहाँ पे देख लेते हैं, कंबाइन है ये, रैड 1 भी है और रैड 0, मतलब स्ट्राइपिंग भी है और मिररिंग भी है। ये इसमें डेटा तो आपका सेफ रहता है लेकिन हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ओके, इट इज़ पॉसिबल टू कंबाइन द एडवांटेज of RAID 0 and RAID 1 in one single system. This is a needs to hybrid RAID configuration. It provides security by mirroring all data and secondary drive while using striping across each shared drive to speed up data transfer.
ओके देखो मैंने क्या बताया था, रेड 0 जो है उसकी स्पीड तो बहुत तेज़ होती है लेकिन डेटा लॉस होने का बहुत चांस होता है, फॉल्ट टॉलरेंस नहीं मिलता। तो रेड 10 क्यों बनाया गया कि लोगों को स्पीड भी चाहिए और डेटा भी सेफ चाहिए। तो इसमें क्या किया है हमने, पहले तो एक ब्लॉक में रेड 1 बना है और एक ब्लॉक में रेड 0 बना है, तो फास्ट भी है और डेटा मिरर भी है, ठीक है। तो ये कंबाइंड हो गया है ना, तो इसमें सारा डेटा मिररिंग है, 2 हार्ड डिस्क में मिररिंग हो रहा है और 2 हार्ड डिस्क में डेटा आपका स्टाइपिंग हो रहा है। ओके, ये था रेड 10। इसको 10 नहीं बोलते हैं, इसको हमेशा रेड 1+0 बोलते हैं, कुछ लोग रेड 10 बोलते हैं और लेकिन इसका जो सही जो राइट फॉर्म है वो यही है, रेड 1+0। ओके, अब हम रेड कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं डेल के सर्वर में, वो हमने वीडियो बना रखी है, हाउ टू कॉन्फ़िगर रेड एंड डेल सर्वर। आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आई बटन पे भी मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप आई बटन पे भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।